बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ हमारा सारा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ अंडे वाला बर्गर। ये बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें और बेल का बटन भी ऑल पे प्रेस किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है और साथ ही मैंने 3 एग्स लिए हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से बाउल के अंदर डाल के फेंट लूँगी। तो इस बर्गर में मैं अंडे की 3 लेयर्स लगाऊंगी। आप वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। तो अंडों में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च ऐड की है। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए अंडों को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। बर्गर बनाने के लिए जो हमें बाकी सामान चाहिए वो ये है। 4 मैंने शामी टिक्कियाँ ली हैं और कुछ कटी हुई गोभी ली है, मायोनीज़ ली है, केचप ली है और एक टमाटर लिया है जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है और साथ ही मैंने हरा धनिया और पुदीने की चटनी ली है। एक खीरा लिया जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 4 बंद लिए हैं बर्गर बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कबाब फ्राई करते हैं। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम अंडे जो हमने फेंट के रखे थे उसके अंदर शामी कबाब डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये शामी कबाब की रेसिपी मैं अपने चैनल पे पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं की तो मैं इसका लिंक आई बटन पे भी लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी, आप जाके वॉच कर लीजिएगा। बहुत ईजी और मज़े की रेसिपी है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। तो कबाब हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद मैंने उसी ऑयल में अंडा फ्राई किया है। मैंने हाफ़ अंडा पहले फ्राई कर लिया है और हाफ़ बाद में फ्राई करूँगी। यहाँ पे फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पे हम अंडे फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आपने ये मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और फिर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी लाजमी देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मैंने बहुत अच्छे से सारे अंडे फ्राई कर लिए हैं जो मैंने फेंट के रखे थे। इसी पैन में हम अपने बन बर्गर फ्राई कर लेंगे ताकि वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और गर्म हो जाएं। तो मैंने 4 स्लाइसेस इसमें रख दी हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा और ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत अच्छे से गर्म भी हो गए हैं। मैंने सारे बन बर्गर को हल्का हल्का फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसके बर्गर तैयार करते हैं। तो मैंने जो अंडा फ्राई किया था उसको मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। क्योंकि मैंने अंडे की 3 लेयर्स लगानी है बर्गर में, तो इसलिए मैंने इस तरह लेयर्स में काट लिया है। अब मैं आपको बर्गर तैयार करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बन लिया है, उसके ऊपर मैंने पुदीना और हरा धनिया की चटनी लगा ली है जो मैंने दही के अंदर मिक्स करके बनाई थी। इस चटनी से इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। चटनी लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर एक लेयर अंडे की रखी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी केचप लगाऊंगी। आप इस चटनी की जगह इमली की चटनी भी लगा सकते हैं, वो भी मैं अपने चैनल पे बनाना सिखा चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आई बटन पे लगा दूँगी। केचप भी मैंने बहुत अच्छे से लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी कुछ कटी हुई बंद गोभी। इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी शामी कबाब जो मैंने पहले से फ्राई करके रख लिया है। इसके ऊपर मैं रखूँगी खीरे के पीस कटे हुए। अगर आपको बंद गोभी नहीं पसंद तो आप इसकी जगह के सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं थे तो इसलिए मैं बंद गोभी इस्तेमाल कर रही हूँ। शामी कबाब के ऊपर मैंने 4 स्लाइसिस खीरे के रखे हैं और इसके ऊपर एक लेयर और मैंने अंडे की रख दी है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कुछ थोड़ी सी मायोनीज़। स्पून की मदद से मैं बहुत अच्छे से इसके ऊपर मायोनीज़ लगा दूँगी। मायोनीज़ लगाने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी टमाटो स्लाइसिस, वो भी मैंने 4 रखे हैं इसके ऊपर। अगर आपको अंडा बर्गर में प्याज पसंद है तो आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज इसमें नहीं ऐड किए। टमाटो स्लाइसिस भी मैंने रख लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ी सी केचप और हल्की सी बस इसके ऊपर केचप लगाऊंगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक और अंडे की लेयर रख दूंगी। अब मैं जो ऊपर वाला बन है उसके ऊपर हल्की सी हरी चटनी लगाऊंगी जो मैंने पुदीने और हरा धनिया की बनाई थी वो लगाऊंगी और ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कर दूंगी।
अब हम वही पैन दोबारा लेंगे और उसमें इसको दोनों साइडों से अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से गर्म हो जाए। मैं सेम इसी तरीके से अपने चारों बर्गर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बर्गर हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको काट के इसकी अंदर से फिलिंग चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फीलिंग की लुक आई है अंदर से। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।